नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे? ठंडा है, ठंडा से बच के रहिए। एक चीज़ समझ रहे हैं आप कि हमारा शरीर भी रसदार है। मतलब हमारे शरीर में भी रस निकलता है। कहाँ-कहाँ से निकलता है? शरीर के विभिन्न पार्ट से रस निकलता है। और दो स्थिति में जब हम कोई काम नहीं करते हैं तब अलग अलग रस निकलता है, और जब हम मेहनत करते हैं यानी फिजिकल वर्क करते हैं तब अलग अलग तरीके का रस निकलता है। जब हम लोगों के कमाए हुए खाते हैं और सोते हैं, यानी कोई काम नहीं करते हैं, निठल्ले किस्म के व्यक्ति जो हैं उनमें दूसरे तरीके का रस निकलता है, और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसमें दूसरे किस्म का रस निकलता है। जी, हम जो करते हैं उसमें प्रकृति हमें मदद करती है। बड़े ही गजब तरीके से ऊपर वाले इस शरीर को बनाया है। जब हम काम नहीं करते हैं, दिन भर खाते हैं और सोते हैं, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि ये जो हार्मोन है जिसको हम रस बोलते हैं, आपको समझने के लिए यह केमिकल के रूप में ही, रस के रूप में ही निकलता है। बहुत कम कम निकलता है, लेकिन अन्य रस का अनुभव हमको आपको होता है या नहीं होता है? हमारे मुंह में जो रस निकलता है जिसको हम सलीवा बोलते हैं, जब हम खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, जब हम कभी, तो उसमें हमारे मुंह से निकलता है रस, इसको हम लार भी बोलते हैं। वो खाना में मिलता है, और जब हम खाना में उसको मिलाते हैं और चबाते हैं तो रोटी मीठा लगने लगता है। जी, तो इस रस का अनुभव हम करते हैं। चलिए, जब हम कोई काम नहीं करते हैं तब क्या होता है? हम निठल्ले टाइप के बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। तब प्रकृति हमको उसी में सहयोग करती है। क्या सहयोग करती है? सबसे पहले एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, एड्रेनलिन। इसे हम तनाव हार्मोन कहते हैं। हमारे बॉडी में तनाव बढ़ाता है, यानी यदि हम कोई काम नहीं करते हैं तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका तनाव बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एड्रेनलिन रिलीज होने लगा, आपके बॉडी में एड्रेनलिन निकलने लग गया। और जब जैसे ही तनाव बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप यदि सोए रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आपके बॉडी में एड्रेनलिन नाम का लिक्विड या हार्मोन रिलीज होने लगेगा, निकलने लगेगा। दूसरा है कार्टिसोल। कार्टिसोल भी निकलने लगेगा जब आप काम नहीं करेंगे, तो फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो। इसमें क्या होता है कि थकान, बहुत थकान होगा आपको, चिंता बहुत होगी किसी बात की। आप सोए रहेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे और केवल चिंता करेंगे। कुछ लोगों को देखेंगे काम कुछ नहीं करता है, केवल चिंता करता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो चिंता करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात, कार्टिसोल क्या करता है कि नींद नहीं आने देता है। कार्टिसोल यदि आपके बॉडी में रिलीज होने लग गया तो आपको नींद नहीं आएगी, आप रात रात भर पलटते रहेंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी। चलिए, एक है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन रिलीज होने लगेगा जब आप बैठे रहेंगे, खाएंगे, सोएंगे, तो आपके बॉडी में थायरॉक्सिन भी रिलीज होने लगेगा। ये दो टाइप का होता है। एक टाइप का या तो आपको बहुत मोटा कर देगा, लेकिन दोनों भी स्थिति में आपको कमज़ोर कर देगा। और ये थायरॉक्सिन जो है, इसको मदर ऑफ ऑल डिजीजेज कहा जाता है, सभी बीमारियों की जननी। जी, थायरॉक्सिन आपके बॉडी में रिलीज होने लग गया तो आपको बीपी बढ़ेगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, मन घबराने लगेगा, या तो बहुत मोटा कर देगा या बहुत पतला कर देगा, और सभी परिस्थिति में आपको कमज़ोर कर देगा। तो ये हार्मोन हमारे बॉडी में नहीं रिलीज हो, इसके लिए हमको मेहनत करना चाहिए। और मेहनत करिए, दौड़िए, कूदिए। यदि आप गांव में रहते हैं तो कुदाल चला सकते हैं, बाध में घूम सकते हैं, 5 किलोमीटर टहल सकते हैं। और है एक एंड्रोजन।
एंड्रोजन जो निकलने लगता है आपके बॉडी में, तो सबसे पहले आपके चेहरे पर वो मुहासे टाइप का निकलने लगेगा और आपका बाल झड़ना चालू हो जाएगा। ये बाल झड़ने के लिए दो हार्मोन उत्तरदायी होता है, एक थायराइड भी और एक एंड्रोजन भी। थायरॉक्सिन और एंड्रोजन ये आपके बाल को खत्म कर देगा, साफ झाड़ देगा। तो ये हार्मोन तब निकलेगा जब आप कोई काम नहीं करते हैं। जैसे ही आप फिजिकल वर्क स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्क का क्या मतलब हुआ, जिससे हमारा शरीर चले। जी, शरीर को चलाना है। ये प्रकृति आपको शरीर दिया है चलाने के लिए, काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। ऐसा थोड़े है कि बाबूजी कमाते हैं, खाइए और सोइए। तब तो यही हार्मोन निकलेगा, एड्रेनलिन निकलेगा, कार्टिसोल निकलेगा, थायरॉक्सिन निकलेगा और एंड्रोजन निकलेगा, जो आपको चिंता से परेशान कर देगा। आपको नींद नहीं आएगी और आप समझ लीजिए ना कि आपको नींद नहीं आई और चिंता परेशान कर दिया। ये हार्मोन, ये 4 हार्मोन है, एड्रेनलिन, कार्टिसोल, थायराइड और एंड्रोजन। ये 4 हार्मोन आपके ज़िंदगी को तहस नहस कर देगा। जैसे ही आप फिजिकल वर्क स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्क का मतलब है कि गांव में रहते हैं तो घूमिए, कुदाल चलाइए, दौड़िए, कुछ नहीं होता है तो दरवाजे पर कूदिए। जी, इसको कूदने से क्या होगा, जैसे ही आप फिजिकल वर्क करते हैं, ये टाइप का जो हार्मोन जो आप देखें, जो आपको परेशान करने वाला हार्मोन आपके बॉडी से खुद व खुद रिलीज होता है। इसको कोई नहीं रोक सकता, प्रकृति भी नहीं रोक सकती। वो स्वतः बंद हो जाएगा। और तब जब आप फिजिकल वर्क बढ़ाते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप करते हैं, तो आपके बॉडी में कौन कौन हार्मोन निकलता है। सबसे पहले एंडोर्फिन निकलेगा। इस एंडोर्फिन को हम कहते हैं नेचुरल पेन किलर। आप कितना भी मेहनत करते हैं, कुदाल चलाते हैं और रात भर आपको नींद आएगी और ये एंडोर्फिन इशू होगा, रिलीज होगा आपके बॉडी में और आपके बॉडी के सारे दर्द को ख़त्म कर देगा। इसको नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। आपको अलग से कम्बीफ्लम या पैरासीटामोल खाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंडोर्फिन प्रकृति रिलीज करती है आपके बॉडी में यदि आप मेहनत करते हैं तो। इसलिए मेहनत करना सीखिए। हमारे इस वीडियो का यही मतलब है, आप जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप मेहनत करिए। जी, मेहनत करेंगे तो एंडोर्फिन रिलीज होगा और आपके बॉडी के सारे दर्द को, सारे थकान को दूर कर देगा। चलिए, अब एक है एंडोकाइनाबिनोइड्स। एंडोकाइनाबिनोइड्स ये भी एक हार्मोन है, रस के रूप में हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ये चिंता को कम कर देता है। यानी आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, इसलिए चिंता नहीं होती है। चिंता इसलिए होती है कि कार्टिसोल रिलीज होता है आपके बॉडी में। जी, आपके बॉडी में जैसे ही कार्टिसोल रिलीज होगा, आपकी चिंता बढ़ेगी और ये एंडोकाइनाबिनोइड्स जैसे ही रिलीज होने लगेगा, आप मेहनत करेंगे तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपका मन शांत रहेगा, मन को सुकून मिलेगा। चलिए, इसके बाद है एक इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे पैनक्रियाज में मात्र 1 ग्राम बीटा सेल है, वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन भी एक लिक्विड है। देखते होंगे आप कि शुगर जिसको बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, उस शुगर के दवाई के रूप में पहले तो टैबलेट दिया जाता है। टैबलेट से टैबलेट का मतलब है इंसुलिन का उत्पादन हो हमारे बीटा सेल से। मात्र 1 ग्राम ही बीटा सेल है। और समझ लीजिए कि बीटा सेल में, यानी वो जो सेल है, वो जिंदा तब रहेगा जब हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देंगे। हम दौड़ेंगे तो हमारा शरीर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने लगता है। आप देखिएगा, आप दौड़िएगा, कोई फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारा सांस तेज़ी से चलता है। सांस जैसे ही तेज़ी से चलता है तो हमारे सेल को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, हमारा बीटा सेल स्वस्थ रहेगा, इंसुलिन का उत्पादन होगा। और इंसुलिन का उत्पादन यदि नहीं होगा तो हमारा शुगर तेज़ी से बढ़ने लगेगा। बाद में डॉक्टर देखते होंगे आप कि शुगर के पेशेंट को
इंसुलिन का इंजेक्शन देना चालू कर देता है। जी, इसलिए हम मेहनत करें। मेहनत करने से हमारा सांस ऑक्सीजन तेजी से चलेगा, बीटा सेल को ऑक्सीजन मिलेगा, और बीटा सेल को जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो इंसुलिन का उत्पादन होगा और हमको कभी भी जीवन में शुगर नहीं होगा। चलिए, एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन लिक्विड जो है, लिक्विड का मतलब हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये हार्मोन है विज्ञान की भाषा में। ये जो है सेरोटोनिन, यह नींद के लिए जिम्मेदार है। यदि हम खूब मेहनत करते हैं, आप देखते होंगे कि खूब कुदाल चला लिए तो रात भर सोते हैं, क्यों? क्योंकि मेहनत करने से आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हुआ, और वही सेरोटोनिन आपके नींद का कारण है। यदि किसी को रात भर नींद नहीं आती है, कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद की दवाई खाते हैं। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको नींद की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। नींद नहीं आती है, सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता है, और सेरोटोनिन रिलीज तभी होगा जब आप खूब मेहनत करेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, जी, कुदाल चलाएंगे। तो चलिए, एक है डोपामाइन। डोपामाइन को हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। ये हमारे मूड को हमेशा अच्छा करता है। हम किसी भी परिस्थिति में रहे, हमारे मूड को अच्छा करता है। चलिए, एक है आयरिसिन। ये आयरिसिन को हम व्यायाम हार्मोन बोलते हैं। ये आयरिसिन क्या करता है, जैसे ही हम व्यायाम करते हैं तो क्या करता है, आयरिसिन रिलीज होता है हमारे बॉडी में, और ये हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में फैट बढ़ता है। चाहे फैट पेट में आगे बढ़ता है तो हमको दिखाई देता है, अन्य जगह हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर के फैट को, जिसको हम जानते नहीं है, हमारा जो वेन है, नस है जिससे होके खून बहता है, उसके दीवार के चारों तरफ अंदर से वो फैट जम जाता है। ठीक, तो ये आयरिसिन जो है उस फैट सबको जलाता है। हम जो व्यायाम करते हैं हमारा पेट कम हो जाता है, क्यों? ये आयरिसिन रिलीज होता है, ये आयरिसिन उस फैट को जला देता है। जी, इसलिए हम खूब मेहनत करें। हम जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, कहीं कोई हमको खेत में काम करने का मौका नहीं मिलता है तो हम अपने घर में कूद तो सकते हैं, उठक बैठक कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुरुष के लिए खास करके, हमारा दाम्पत्य जीवन जो गड़बड़ हो जाता है उसका कारण है टेस्टोस्टेरॉन। जी, ये टेस्टोस्टेरॉन ये है, जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, और ये रिलीज होता है तो हमें काम की इच्छा होती है। इसका मतलब है कि यौन इच्छा हमारा ये टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल करता है। यदि हम मेहनत नहीं करें और धीरे धीरे हम खाते रहे, सोते रहे, तो ये टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होना बंद हो जाएगा, और तब क्या होगा जी, तब वही होगा कि मैडम पड़ोसी के यहाँ दौड़ दौड़ के जाएगी सामान लेके। बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा कॉमेडी। तो ये टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज़रूरी है, पुरुष में भी और महिला में भी। जी हाँ, तो ये हमारे मेहनत करने से इतने तरीके का हार्मोन निकलता है, और वो जो बैड हार्मोन था वो बंद हो जाता है निकलना। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में हम फिजिकल वर्क करें, मेहनत करें, तो हमारे शरीर में इतने प्रकार का यह हैप्पी हार्मोन निकलेगा, और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। रात है तो नींद आएगी बढ़िया से, शांति, सुकून, कभी भी आपको डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, आप सोएंगे बढ़िया से, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज का ये महत्व है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लंबा हो रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करेंगे, और कौन कौन हार्मोन की आपको ज़रूरत है ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा। और एक्सरसाइज करिए, सारा हार्मोन ठीक होगा। जैसे ही आपका हार्मोन ठीक हो गया, आप ठीक हो गए। हार्मोन बिगड़ गया, आप बिगड़ गए। समझ लीजिए हार्मोन ही तय करता है कि हम कितना दिन तक जिएंगे।
ये 2-3 हार्मोन निकलना चालू हो गया, हम सोए रहते हैं और 2-3 हार्मोन निकलने लग गया तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और ऐसा बीमारी हो जाएगा आपको, ख़ास करके हार्ट का, बीपी का, कि हमारी ज़िंदगी को कम कर देता है। इसलिए आग्रह आपसे, खूब एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।